वेलकम टू टीसीएस एकेडमी। टीसीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो कल जैसे कि हम लोगों ने केमिकल फाइबर्स के बारे में पढ़ा था, अब तक हम लोगों ने नेचुरल फाइबर पढ़े। नेचुरल में हम लोगों ने वेजिटेबल फाइबर पढ़े, वानस्पतिक जगत के फाइबर, और कौन से रेशे पढ़े। हम लोगों ने घनत्व रेशों की बात करी, हम लोगों ने रेयॉन की बात करी, नायलॉन यानी कि कृत्रिम रेशे को पढ़ा, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, इन सब रेशों को हम लोगों ने कवर किया। अब आज हम लोग रेशे की श्रृंखला में ही अपनी लास्ट क्लास को, वो भी रेशे की, सिर्फ और सिर्फ फाइबर की आज लास्ट क्लास है, जिसमें कि हमारे रेशे आज सारे बाइंड अप हो जाएंगे। कौन सा रेशा है? आज हम लोग पढ़ेंगे रबर के बारे में, यानी कि आज हम लोग इलास्टिक फाइबर के बारे में जानेंगे। रबर कितने प्रकार की होती है, कौन सी कृत्रिम रबर होती है और कौन सी प्राकृतिक रबर होती है, लेटेक्स क्या है, स्पेंडेक्स क्या है, नियोप्रिन क्या है, इन जैसे फाइबर्स के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो क्या है रबर? ठीक है, यह फैलने वाला रेशा। रबर कैसा रेशा है? तो ये एक फैलने वाला रेशा, सभी को पता है, इलास्टिक की बात हो रही है। इसे अपनी इच्छा अनुसार खींच सकते हैं। रबर को क्या कर सकते हैं? अपनी इच्छा अनुसार हम खींच सकते हैं। ठीक है, रबर में ये चीज है, हम अपनी इच्छा के अनुसार रबर को खींच सकते हैं। पहले रबर का प्रयोग मिटाने के लिए होता था, लेकिन वर्तमान समय में इसका प्रयोग कई जगह होने लगा है, इसका दायरा बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, तो ये बात बिल्कुल सही है कि पहले हम रबर का जो यूज है उसको हम सिर्फ और सिर्फ मिटाने के लिए करते थे, बट आज के टाइम पर रबर का बहुत ज्यादा यूज बढ़ता जा रहा है। कुछ भी, किसी भी चीज में, चाहे हम डेकोरेशन में भी कभी कभी हम लोग रबर की चीजों का यूज करते हैं। रबर की काफी सारी चीजें बनती हैं। ठीक है, अब चिपकाने में, पदार्थ को गाढ़ा करने में भी इसका प्रयोग होता है, यानी कि चिपकाने वाला पदार्थ, यानी कि गोंद गम, ये सारी चीजें बनती हैं, उस पदार्थ को गाढ़ा करने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? रबर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रबर के प्रकार, तो टाइप ऑफ रबर कौन कौन सा? देखिए, नेचुरल रबर और आर्टिफिशियल रबर, यानी कि दो टाइप का होता है रबर। ठीक है, पहला कौन सा होता है? नेचुरल यानी कि प्राकृतिक रबर, और दूसरा रबर कौन सा होता है? आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम रबर। आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम रबर की बात हो रही है। ठीक, तो नेचुरल रबर में कौन कौन से आएंगे, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है नेचुरल रबर कौन कौन सी है। नेचुरल रबर में कौन कौन से, किससे बनता है? वानस्पतिक दूध, ठीक है, से निर्मित होती है। लेटेक्स से वानस्पतिक, यानी कि वानस्पतिक दूध किससे? जो लेटेक्स का पेड़ होता है उसके दूध से। ठीक है, अब वानस्पतिक जगत से प्राप्त रबर को लेटेक्स के नाम से जानते हैं। वानस्पतिक दूध से निर्मित कौन सी रबर होती है? लेटेक्स। ठीक है, लेटेक्स रबर को हम वानस्पतिक, यानी कि वेजिटेबल फाइबर, वेजिटेबल जगत से मिलती है, वानस्पतिक जगत से मिलती है, जिसको हम क्या कहते हैं? लेटेक्स कहते हैं। लेटेक्स है क्या? तो लेटेक्स जो है आइसोप्रीन का बहुलक है। लेटेक्स क्या है? तो ये आइसोप्रीन का बहुलक कहलाता है। नेचुरल रबर कौन सी है? लेटेक्स। ठीक, नेचुरल रबर लेटेक्स है, और लेटेक्स क्या है? पॉलीमराइजेशन ऑफ आइसोप्रीन, यानी कि आइसोप्रीन का बहुलक है लेटेक्स। ठीक है, संश्लेषित कृत्रिम आर्टिफिशियल सिंथेटिक रबर, ये क्या है? अब देखिए, हम लोगों ने अभी प्राकृतिक रबर की बात करी। प्राकृतिक रबर कितने प्रकार की थी? एक थी लेटेक्स। ठीक है, अब कौन सा है? संश्लेषित कृत्रिम। अब इसको हम आर्टिफिशियल या सिंथेटिक रबर की बात कर रहे हैं, जिसको हम संश्लेषित रबर भी कहते हैं, कृत्रिम रबर भी कहते हैं, सिंथेटिक रबर भी कहते हैं। ठीक, ठीक है, तो कृत्रिम तरीके से रबर बनाने का श्रेय किसको जाता है? मैथ्यूस एवं हैरिस को जाता है। जो आर्टिफिशियल रबर बनाया गया, तो आर्टिफिशियल रबर किसके द्वारा बनाया गया? मैथ्यूस एवं हैरिस के द्वारा आर्टिफिशियल रबर को बनाया गया था। इन्होंने आइसोप्रीन व सोडियम को 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करके कृत्रिम रबर बना दी। ठीक, इन्होंने क्या किया? आइसोप्रीन व सोडियम को क्या किया? 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करके कृत्रिम रबर बना दी।
ठीक है। आइसोप्रीन व सोडियम को 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया, जिससे क्या बन गई, कृत्रिम रबड़ बन गई। अब टाइप ऑफ आर्टिफिशियल रबड़ कौन कौन सा होता है? हम लोगों ने जब नेचुरल की बात करी तो नेचुरल सिर्फ और सिर्फ एक टाइप का था, लेटेक्स था। अब हम लोग कृत्रिम रबड़ की बात करेंगे, जब आर्टिफिशियल रबड़ की बात करेंगे तो बुना आर रबर, बुना एन रबर, बुना एस रबर, नियोप्रीन, स्पेंडेक्स। ठीक है, ये सब कृत्रिम रबड़ है। स्पेंडेक्स। और कौन कौन सा है? थायोकॉल, ड्यूप्रिन, पॉलिस्टरीन और लाइक्रा। लाइक्रा है, पॉलिस्टरीन और लाइक्रा। थायोकॉल, ड्यूप्रिन, पॉलिस्टरीन और लाइक्रा, ये सब क्या है? ये सब आर्टिफिशियल रबर के टाइप है, टाइप ऑफ आर्टिफिशियल रबर। ठीक, समझ में आ रहा है? अब हम लोग बात करेंगे नियोप्रीन की। ठीक है, नियोप्रीन की बात करेंगे। नियोप्रीन क्या है? ये एक संश्लेषित रबड़ है। ठीक है, संश्लेषित रबड़ है, यानी कि आर्टिफिशियल रबड़ है नियोप्रीन। और इसे पॉलीक्लोरोपीन भी कहते हैं। पॉलीक्लोरोपीन, ये क्या है? पॉलीक्लोरोपीन भी कहा जाता है। नियोप्रीन को क्या कहा जाता है? पॉलीक्लोरोपीन भी कहा जाता है। यह क्लोरोपीन का बहुलक है। जो क्लोरोप्रीन होता है उसका पॉलीमराइजेशन है क्या चीज? नियोप्रीन। ठीक, नियोप्रीन को ताप पर, ये ताप लिखा हुआ है, नियोप्रीन को ताप पर ले जाने पर लचीला यानी कि फ्लेक्सिबल होता जाएगा। अब देखो, ये जो नियोप्रीन है, इसको जैसे जैसे हम ताप के पास लेते जाएंगे, यानी कि हीट के पास लेते जाएंगे, तो वैसे वैसे क्या होता जाएगा? फ्लेक्सिबल होता जाएगा, लचीला होता जाएगा नियोप्रीन। ये देखो, ये नियोप्रीन है। जो रबड़ की शीट्स नहीं होती हैं, ये जैसे रबड़ की शीट्स दिखाई देती ना, ऐसे रबड़ वाली ब्लैक कलर की शीट्स आती नहीं, आती तो कलरफुल भी है, ये नियोप्रीन का बना होता है। ठीक है, फिर अब इसका प्रयोग किस लिए करते हैं हम? लास्टिक बनाने में, कपड़ों में लगाने में, सॉफ्ट रबर बॉल बनाने में, फैलने वाली रस्सी आदि बनाने में करते। किसको क्या बनाने में करते हैं? नियोप्रीन का यूज हम लास्टिक बनाने में करते हैं, कपड़ों में लगाने में प्रयोग करते हैं, सॉफ्ट रबर बॉल जो बनती है, रबर बॉल बनती है जो, उसमें उसको नियोप्रीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फैलने वाली रस्सी, जो स्ट्रेचेबल रोप्स बनती, मतलब वो रस्सियां बनती हैं, केबल कॉर्ड बनती है, उसमें भी हम इसका यूज करते हैं। अब स्पेंडेक्स की बात करते हैं। स्पेंडेक्स, जिसको हम इलास्टेन भी कहते हैं, लाइक्रा भी कहते हैं। ठीक है, स्पेंडेक्स, लाइक्रा और क्या हो गया, इलास्टेन, ये तीनों एक ही चीज के नाम है। अलग अलग जगह पर इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे यह तीनों एक ही रेशे के नाम है, अलग अलग स्थानों पर इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि क्या, अमेरिका में स्पेंडेक्स बोला जाता है। ठीक है, अमेरिका में क्या बोला जाता है? स्पेंडेक्स। यूरोप में क्या बोला जाता है? इलास्टेन बोला जाता है। भारत व ब्रिटेन में क्या बोला जाता है? तो इसे क्या बोला जाता है? लाइक्रा बोला जाता है। ठीक है, अमेरिका में स्पेंडेक्स, यूरोप में इलास्टेन बोला जाता है, भारत व ब्रिटेन में इसे क्या बोला जाता है? तो भारत व ब्रिटेन में इसे हम लाइक्रा के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद भारत में लाइक्रा के कपड़े बहुत ज्यादा बनते हैं। ठीक है, भारत में लाइक्रा यानी कि स्पेंडेक्स के कपड़े बहुत ज्यादा बनते हैं।
ये तीनों ही अपने लचीलेपन के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है। ठीक, इन तीनों की लचक बहुत अच्छी होती, यह लेटेक्स यानी कि नेचुरल रबर को टक्कर देते। ये जो लाइक्रा है और जो है क्या कहते हैं स्पेंडेक्स वगैरह है, ये इनकी लचक इतनी ज्यादा अच्छी होती है कि ये नेचुरल रबर्स की तरीके से बहुत ज्यादा लचीले होते हैं, उनको भी टक्कर देते हैं, यानी कि उनके बराबर की क्वालिटी इनके अंदर होती है। स्पेंडेक्स के दो अणुओं से मिलकर बना हुआ है। स्पेंडेक्स किससे बना हुआ है? कल ही हम लोगों ने बात करी थी, किससे? पॉलीयूरेथीन से, ठीक है, और पॉलीब्यूटाडीन। हमने क्या बोला था? स्पेंडेक्स के लिए दो रासायनिक चीजें, रासायनिक नाम आते हैं, कौन कौन से? पॉलीयूरेथीन और पॉलीब्यूटाडीन। पॉलीयूरेथीन क्या है? दिस इज द पॉलीमर ऑफ पॉलीयूरिया, ठीक है, पॉलीमर ऑफ पॉलीयूरिया, ये क्या है? पॉलीयूरेथीन। ठीक, अब पॉलीब्यूटाडीन, इन दोनों से मिलकर के क्या बनता है? हमारा स्पेंडेक्स बनता है। और स्पेंडेक्स का बेसिकली यूज किसमें करते हैं? जो स्पोर्ट कॉस्ट्यूम होते हैं, जितने भी जिम वाले कॉस्ट्यूम होते हैं जिनमें स्ट्रेच करना होता है, कपड़े होते हैं, ठीक है, वो स्पेंडेक्स लाइक्रा के बनते हैं। स्पोर्ट्स कॉस्ट्यूम हुए, स्विंग कॉस्ट्यूम हुए, अंडरगारमेंट्स हुए, ये सारे जो है किससे बनते हैं? लाइक्रा यानी कि स्पेंडेक्स से बनते हैं। इसमें मजबूती लेटेक्स के जैसी नहीं होती है, लेटेक्स की जैसी मजबूती नहीं होती है, अर्थात मजबूती की कमी होती है इसमें। ठीक, इसका प्रयोग किस लिए? एथलेटिक्स के लिए करते हैं, जिम्नास्टिक के कपड़ों को बनाने में करते हैं, स्ट्रेचेबल कपड़े आदि बनाने में प्रयोग होता है। किसका? इसका प्रयोग एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक, ये सब कपड़े पहनते हैं कि नहीं, बिल्कुल बॉडी टाइट फिटेड कपड़े पहनते हैं, तो उनके कपड़े बनाने के लिए होते हैं। अब उत्पादन और प्रोडक्शन, इनका प्रोडक्शन, सर्वप्रथम उत्पादन यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूनाइटेड स्टेट में हुआ, सॉरी यूनाइटेड स्टेट में, यूएस में हुआ। सबसे पहले इसका उत्पादन कहां पर हुआ था? यूएस में हुआ था। वर्तमान में सर्वाधिक उत्पादन कहां हो रहा है? चीन में। किसका? स्पेंडेक्स का। सबसे ज्यादा कहां बन रहा है? ये चीन में बन रहा है सबसे ज्यादा। ठीक, और उपयोग क्या है इसका? स्ट्रेचेबल जीन्स पैंट बनाने में, टी शर्ट बनाने में, जिम्नास्टिक कपड़े बनाने में, स्विम सूट बनाने में, ये सब बनाने में हम स्पेंडेक्स का यूज करते हैं। ठीक, नोट। अब आधारीय वस्त्र, आधारीय वस्त्र यानी कि बेसिक क्लॉथ की बात हो रही है, जिन वस्त्रों में खिंचने का गुण होता है। आधारीय वस्त्र यानी कि बेसिक क्लॉथ कौन से होते हैं? क्योंकि इससे रिलेटेड असर्शन रीजन में एक क्वेश्चन आया हुआ था नेट में, इससे रिलेटेड स्पेंडेक्स पे असर्शन रीजन में एक क्वेश्चन आया था नेट में। आधारी वस्त्र जिसमें बात हुई थी किस पे कि इनका यूज इसमें आधारी वस्त्रों में होता था, यानी कि बेसिक क्लॉथ कौन से होते हैं? जिन वस्त्रों में खिंचने का गुण होता है, जैसे अंडरगारमेंट्स हुए जो अंदर पहने जाते हैं, वे आधारीय वस्त्र होते हैं। ठीक है, ये बेसिक गारमेंट्स होते हैं, आधारी वस्त्र कहे जाते हैं। स्पेंडेक्स रेशो में अन्य रेशे जैसे कि क्या? कॉटन, रेयॉन आदि को मिलाकर आधारी वस्त्रों का निर्माण किया था। इसी में कॉटन और रेयॉन को मिला करके, ठीक है, इन सब में जो लास्टिक होती है, रबर फाइबर होते हैं, इन्हीं में कॉटन रेयॉन को मिला करके क्या किया जाता है? आधारी वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। ठीक, अब हम लोगों ने स्पेंडेक्स रबर फाइबर पढ़ लिया।